वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक हु इज़ अ स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ अ स्पाई ऑन यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और प्लीज़ आप इस बात को समझा करें कि आई डोंट नो कि ये पास्ट रीडिंग है, ओल्ड रीडिंग है, ये सब नहीं बोला करें। जो रीडिंग होती है मैं अपलोड कर देती हूँ। किसी की वो पास्ट स्टोरी होती है तो लोग पास्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी ने बोला कि आपने एक्स के बारे में देखें, जो कार्ड निकल रहे होते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ। ये फिर इस बात को समझा करें। कुछ कुछ लोग होते हैं अजीब बातें करते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ आप लोगों के लिए वो करती हूँ, बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। कलेक्टिव है, जडर है, टैबलेट है। कौन है आपके ऊपर जो नज़र रख रहा है आपकी एक्टिविटीज़ पर या आपकी लाइफ पर या आपकी आप पे, ठीक है। टू द सी, ओके। ये इंसान आपको सोचता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 हो सकता है, ठीक है। 15 हो सकता है, पता नहीं क्यों। अनफिनिश सिम्फनी, इसके साथ आपकी कहानी कभी भी कम्प्लीटली एंड नहीं होती। 10 या 7 इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके साथ आपका जैसे कि चलता ही रहता है, ठीक है। बहुत इमोशंस हैं, अनफिनिश सिम्फनी, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो कहीं नहीं हैं, जो बाकी हैं, जो रह गई हैं, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, ये इंसान आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है इसलिए स्टॉक कर रहा है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी इसलिए आ रही है इसकी क्योंकि ये आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है आपके साथ, या तो कम्युनिकेशन में आ सकता है ये इंसान, ठीक है। ये कोई पर्सन है जो आपके साथ पास्ट का हो सकता है लेकिन कम्युनिकेट करना चाह रहा है। कोई मैसेज आपको इस इंसान की तरफ से किसी तरीके का कन्फेशन या अपॉलॉजी मिल सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है। इस इंसान का आना जाना है आपकी लाइफ में, रीजनरेशन, कुछ रीस्टार्ट हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। कोई ऐसा कनेक्शन जो पास्ट में किसी ट्रबल की वजह से ख़त्म हो गया था, किसी ऑब्स्टिकल या चैलेंज की वजह से ख़त्म हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ब्रीथ, मेडिटेट करता है ये इंसान, वर्गो हो सकता है, कॉन्टम्पलेट करता है, बहुत सोचता है, बहुत समझता है। स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। टॉरस हो सकता है। एक थमी हुई पर्सनालिटी है, काम स्टॉप वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, ये वो वाला इंसान नहीं है। क्या इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि एक इंसान समझा नहीं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, अदर साइड ग्रास ग्रीन है। चाहे फाइनेंसेस की वजह से इंसान ने किसी और को चूज़ किया हो, या अपने काम, अपनी जॉब, अपने कैरियर की वजह से किसी और सिटी, किसी और कंट्री गया हो, उसने रिश्ता भी छोड़ दिया हो, आपसे कनेक्शन भी ख़त्म किया हो क्योंकि कैरियर बहुत प्यारा हो गया था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इस इंसान का कोई ना कोई लेन देन आपसे रहा है, ठीक है। कुछ ख़त्म हुआ हुआ स्टार्ट हो सकता है या कुछ ख़त्म करके गया था ये इंसान आपसे, ठीक है। बहुत सोच रहा है, बहुत समझ रहा है, ठीक है। इसने आपके अलावा और भी लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा है, आपके अलावा बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करा है, नेगेटिव टाइप पीपल को। तो समझ में आया है लोगों को एक्सपीरियंस करके कि ऑल द ग्लिटर मतलब कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ आपके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती जो आपके लिए आपका पर्सन, आपका पार्टनर इम्पोर्टेंस कभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो रखता है, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, वो अहमियत वो रखता है, ठीक है। तो हर चीज़ वो आपकी अहमियत और वैल्यू नहीं दे सकती। तो पॉसिबल कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा इंसान जो किसी भी वजह से, जो अपने सिर्फ सेल्फ का सोचकर किसी और तरफ गया था, वो फाइनेंसेस, वो फैमिली, वो कोई और पार्टनर, वो कोई और इंसान, वो कोई और जॉब, वो कोई और करियर, या वो कोई और कंट्री, मतलब कि अपना सोचकर ये इंसान इस सिचुएशन से निकल कर गया था। लेकिन उसके बावजूद आपका और इसका एक इन टच था, ये इंसान आपके टच में था, कांटेक्ट में आता था, बातचीत होती थी, लेकिन एक
प्रॉपरली इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट नहीं थी, या बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से आपको कोई वो नहीं था, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इमोशनली ये इंसान होल्ड बैक करके बहुत कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। होल्डिंग बैक एनर्जी है, इमोशनली इसके अंदर बहुत कुछ है, पेशेंस है, इमोशंस को अपने समझ रहा है, जान रहा है। यहाँ पर फैमिली, ओके, किसी तरीके की फैमिली की वजह से कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ में फैमिली चॉइसेस दिखा रही है, ऑप्शंस दे रही है, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस हैं, ये ऑप्शन है, लेकिन ये आपसे इमोशनली काफ़ी अटैच है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। इसके पास चॉइसेस हैं, इसके पास ऑप्शन है, इसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ है, ठीक है। बहुत सारा बर्डन ले रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस ले रहा है किसी चीज़ का। मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटली ट्रॉमा इसके अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करना, खुद को स्टक और ब्लॉक फील करना, किसी को किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम में फील करना अपने माइंडसेट को, ठीक है। बाउंड्रीज जैसे बंधा हुआ फील करना, स्ट्रेस आउट होना, इस मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है। ये आपसे भाग रहा है, आपको गोस्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, लविंग, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर टाइप पर्सनालिटी, फिक्र करने वाला इंसान और प्रोटेक्ट करने वाला इंसान, आप मेल या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन जो किसी के इंसान की लाइफ में आके एक छाप छोड़ता है, एक पावरफुल अथॉरिटी लेता है। मैं ये नहीं कह रही कि डोमिनेशन नहीं है, एक पावर होती है, एक चार्म होता है। जब कोई कभी कभी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, पता चलता है यार कोई इंसान आया था ज़िंदगी में, किसी की पर्सनैलिटी में ऐसी होती है, चार्मिंग एनर्जी है, चार्मिंग वाइब। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कभी कभी किसी की लगती है आर्जी होती है वो चार्मिंग पर्सनैलिटी, और किसी किसी की होती है वो आपको टाइम टू टाइम लाइफ के साथ पता चलती जाती है, ओके इसके आने का ये मतलब था, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान, जो आप आगे बढ़ो तो जो शायद इनविजिबल वे में कहे कि हाँ ठीक है, पीठ थपथपाए, तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ। आई थिंक उस टाइप की पर्सनैलिटीज़ आपकी लाइफ में एक चार्म छोड़ती हैं, एक असर छोड़ती हैं, वो रहे ना रहे, वो हमेशा याद रहती है। यार फला बंदे ने मेरा साथ बहुत दिया था, क्योंकि इस लाइफ टाइम में या इस सेंचुरी में एक चीज़ बहुत गुम सी हो गई है, ऐसे लोग नहीं मिलते सपोर्ट करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वाले, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, इंसान आपको उससे गोस्ट कर रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा विजडम और बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान है, ठीक है। आई थिंक कुछ ये अपने माइंडसेट की नेगेटिव सुनता है आपके बारे में, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन कहीं शायद अपनी फैमिली की वजह से या किसी स्टेबिलिटी की वजह से आपको लेकर कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस आउट फील करता है, अपने आप को बर्डन, कहीं फंसा हुआ फील करता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपसे भागता है, आपसे छुपता है, आपसे छुपाता है चीज़ों को, ठीक है। फेस नहीं करता, आपके सवालों के जवाब नहीं देता, ठीक है। क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ टॉक्सिसिटी है, क्या बहुत नेगेटिव असर है, क्या चीज़ आपके करीब नहीं आने देती या आपको समझने नहीं देती, ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाने देता। ये इंसान खुद हाइड करता है, खुद छुपाता है ये चीज़ें, ठीक है। मतलब कि आपसे भागता छुपता ही रहता है, अगर आप सवाल भी कर लें तो भागेगा, छुपेगा, और या तो बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिव या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा तो ब्लॉक उठा के कर देगा। मतलब कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके साथ इन टच में रहती है, अगर ये आपसे दूर रहती है, बात नहीं करती या नो कांटेक्ट होता है, इंसान आपको स्टॉक करता है, ये वो इंसान है, ठीक है। आप लोग के बीच ब्रेकअप है या ब्रोकन एनर्जी है, आप लोग के बीच कोई ना कोई पेन है, हार्ट एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, स्ट्रेस है,
बहुत ज़्यादा दिल ने पेन देख लिया, दर्द देख लिया, तकलीफ़ देख ली इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर पेनफुल कनेक्शन कह सकते हैं, आपने पेन फील करा है, आपने पेन देखा है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी का पेन हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर। आप शायद आप इसकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस कनेक्शन में, इसके वर्ड्स, इसकी बातें, इसका रिजेक्शन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, या एक एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हर्ट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं उनकी नज़र में वो हर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन सामने वाला आपको लेकर पता नहीं क्या दिल में लिए बैठा है, वो हर्ट हो जाता है, वो पेन में आ जाता है, वो पेनफुल हो जाता है। आई थिंक बातें हर्ट नहीं करती, वो उम्मीदें जो होती हैं ना, या वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, या वो जो ट्रस्ट जो होता है वो पेनफुल होता है, वो पेन देता है। तो कुछ बातें, कुछ कम्युनिकेशन या कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे बिहेवियर्स ने आपको हर्ट करा है इस इंसान के, अकेला करा है कि आपको पता है आप कहाँ से गुजरे हैं, आपको पता है आपने क्या फेस करा, आपको पता है आपको क्या चीज़ चुभी है बहुत ज़्यादा। आप गार्डेड हैं, आपने गार्ड्स आप कर लिए हैं इस इंसान के लिए, थोड़े से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, डे बाय डे एक पीस बनाने की कोशिश करते हैं। आप नहीं जानते ये इंसान कहाँ फंसा हुआ है, क्या करता है, आपको उसकी चीज़ें हर्ट करती हैं, तो वो आपको वो जैसे कि एक बाइस बन जाती है इस रिश्ते से दूरी लाने का। आप एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट यहाँ पर एक सोलमेट काइंड वाइब हो सकती है, लेकिन आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है। वो ऐसा इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जिसको लेकर आप खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना एक अथॉरिटिव नेचर रखता है, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बिला वजह की ऐसी अथॉरिटी या ऐसा बिहेवियर रखता है जो नहीं करना चाहिए। मतलब कि एक नॉर्मली वो चीज़ जायज़ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उस तरीके का एक्ट आपको किसी के साथ करना नहीं चाहिए, और उसके साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, या जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, या जो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, जो आपके सेल्फ को अंडरस्टैंड करे, जो आपकी खामियों को, कमियों को एक्सेप्ट करे, और जो बार बार आपको फॉरगिव करे, तो गलत है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी, और फिर कुछ है जो आप लोग के बीच एंडिंग की तरफ गया हुआ है, आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग के बीच एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। फोक इन द रोड, काफ़ी कन्फ्यूजन है रिलेशनशिप में, कोई क्लैरिटी नहीं है, वो इंसान है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक आप डिटैच हो चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। ये आप टीम वर्क ना होने की वजह से बार बार रिपीटेडली इसका बिहेवियर ने हर्ट किया, रिजेक्शन ने हर्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, उसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से आप काफ़ी डिटैचमेंट की तरफ हैं इस इंसान के साथ। आप उतना अटैच नहीं है। ऑब्जर्व आप भी करते हैं, वो भी करता है, लेकिन आई थिंक सो आप अपनी ज़िंदगी में एक मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए सोलमेट खुद आया है, ये सोलमेट काइंड एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा रहा है। यहाँ पे को क्रिएट करने वाली एनर्जी होती है कि दोबारा क्रिएट करते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, एक नैप के टाइम पे हैं आप लोग, एक नैप ले रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बहुत नेगेटिवली वो हुई हैं, फॉल हुई हैं, कन्फ्यूजन में है, क्लियर नहीं है। डीप नोइंग, डीपली आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन शायद आप उस तरीके से एक्ट नहीं करते। जो भी आपको बैक स्टेप किया जा रहा है, जो भी आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी आपको चीट किया जा रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आपने बहुत कुछ दिया है इस इंसान को। लेट्स सी अब क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। इंसान आपके साथ इतना कुछ कर चुका है, तो वो क्या सोच रहा है, अब क्या सोच कर ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। अनसीन बॉन्ड है आप लोग के बीच, इमोशनल अनसीन बॉन्ड है। शायद इसने कभी इस बॉन्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करा है, शायद ये अपनी ज़िंदगी में आपके होते हुए भी एक्सप्लोर ही करता रहा है। अनकन्फेस लव हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस लव हो सकता है, डिस्टेंस में ही रहे हैं, कभी ये रिलेशनशिप बना ही नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्यों स्टॉक कर रहा है भैया आपको, क्या चल रहा है, ऐसा क्या दिमाग में चल रहा है, ये इंसान सोच क्या रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके कप ऑफ लव के बारे में सोच रहा है, जो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा है, जो उसने कभी भी कबूल ही नहीं करा है आपका प्यार, ठीक है। उस प्यार के बारे में सोच रहा है। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली उलझा हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। आपके मैसेज का वेट कर रहा है ये इंसान, क्योंकि ये बार बार आपको अपने आप से दूर करता है। आप फिर
शायद इसकी तरफ मूव करते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको पता है ये आपको जस्टिस नहीं देता, ठीक है। एक ना एक दिन ये मैसेज शायद नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइन जस्टिस है, कुदरत का निज़ाम है। कुदरत कभी भी अपने बंदे के साथ इंसाफ नहीं करती, वो रब नहीं करता। वो रब उस इंसान के अंदर या तो लाइफ में कोई भेज देता है, या तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, या उसकी रियलिटी दिखाने लग जाता है। जैसे कि आपके अंदर एक डिटैचमेंट, एक खिंचाव आ गया है, वो फ्लो नहीं है, वो इमोशनली रिलाई नहीं करते, वो इमोशनली डिपेंड नहीं करते, वो एक बॉन्ड नहीं रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ खिंचाव आ गया। एक डिवाइन जस्टिस है, ये इंसान वेट करता है, उसको पता है ये आपके साथ इक्वल नहीं है, ये जानता है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। इसको पता है कि आपने ख़ुद को होल्ड करना, या आप ख़ुद को होल्ड करते हैं, इसको पता है कि आप समझते हैं कि आपके साथ जस्टिस नहीं करता, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चलता ही छुपाता है, कोई ना कोई साइड है जहाँ ये वर्क करता है। एक इमोशनल डिटैचमेंट ये फील करता है आपकी तरफ से, ठीक है। इसको पता है आप डिटैच हो चुके हैं, इसको पता है आप अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये बैलेंस आप अपने साथ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। अगर ये कनेक्शन आपने चाहा है तो पास में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मतलब कि जो आप कर सकते थे अपनी तरफ से, ठीक है, जो आप कर सकते थे, जो आप दे सकते थे इस रिश्ते को, वो सब आपने अपनी तरफ से इन्वेस्ट करा है, प्रोवाइड करा है, एक प्रोवाइडर रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में, इसके अकॉर्डिंगली उलझे हुए हैं आप स्टेबिलिटी को लेकर। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं ना स्टेबिलिटी होने की वजह से। इस रिश्ते में तो आपको इस इंसान के साथ वो स्टेबिलिटी, वो हीलिंग नहीं मिलती, ठीक है। ये इंसान कुछ सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, या इसको जैसा लगता था वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या सोच रहा है ये इंसान आपके बारे में, ये आपको अपने आप से दूर जाता हुआ देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में अपने बिना खुश होता हुआ देख रहा है, आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इसको लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे, सब स्टेबल कर लेंगे और एक दिन सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके लिए एक हैवी थॉट्स कैरी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी थॉट्स हैं, और शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख रही, या मैं तुम्हें नहीं देख रहा। इसकी नज़र आप पे ही है, ये आपको देखे जा रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है ये क्या करे, ठीक है। इसके इमोशंस आपको लेकर ओवरफ्लो भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स, ये इमोशनली आपके ऊपर रिलाई करता है, इसने हमेशा आपसे छुपाया है, ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, आप इसकी हैप्पीनेस हैं, ठीक है। आप इसकी हैप्पीनेस को फुलफ़िल करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक जैसे कि 360 डिग्री चेंज लेकर आते हैं, आप इसकी लाइफ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं विदाउट एक्शन, ये मैनिफेस्ट करता है कि आप वापस चेंज हो जाए, वापस सब इसकी तरफ आ जाए, वापस एक सक्सेसफुल और विक्टोरियस इंसान बन जाए, ये कनेक्शन इसका हो जाए, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। विश कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में उसी तरीके से इसको ट्रीट करें। किंग ऑफ कप्स आया था, पहले आप क्वीन ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, आप इसके लिए इमोशंस कैरी करेंगे, ये चीज़ फील करता है आप डिटैच हो रहे हैं, ये चीज़ फील करता है अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये फील करता है कि अब आप उस तरीके से एफ़र्ट नहीं करते, आप ठीक है, आप कुछ भी नहीं कहते, अब आप दूर हो जाते हैं, मेरे ख्याल से अब आप लड़ते नहीं हैं, फ़ाइट नहीं करते। पहले आपने बहुत फ़ाइट करी है, आपके साथ या तो चीटिंग हुई है, बैक स्टेपिंग हुई है, आपको मतलब डोमिनेट बहुत ज़्यादा किया गया है, अगर मतलब कि आप अपने राइट्स ले ही नहीं सके, इससे बहुत लॉन्ग टाइम तक ये सब कुछ हुआ है। व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है आगे, लेट्स सी आगे आपको इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है। देखते हैं आपको इस रिश्ते में आगे क्या देखने को मिल सकता है। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ओके। वाई, थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं आपके माइंड में इस इंसान को लेकर। हायर पावर, डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है, डिवाइन यहाँ पर वो कर रहे हैं बाय द बुक। काफ़ी ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशनल यहाँ पर ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस, भाई आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट हो सकता है डेफिनेटली, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आपको लग रहा है स्टोरी ख़त्म तो नो, अभी स्टोरी बाकी है, ठीक है। लॉयल हार्ट, ये इंसान अगर आपको मिलेगा बिल्कुल लॉयल होके मिलेगा, ठीक है। डिवाइन चाहते हैं ये आपकी डेस्टिनी, आप बहुत लॉयल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा देने वाले इंसान रहे हैं, तो ये इंसान भी आपको इसी तरीके से मिले, डिवाइन की ख्वाहिश है। आपका रब आप चाहता है कि इंसान आपके साथ
डुअल माइंडसेट में ना आए, धोखेबाजी में ना आए, आपके साथ उसी तरीके से आए जैसे आप हैं, ठीक है। ये चाहता है आप खुश रहें, आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। आप इसके रहें, आप खुश रहें, ठीक है। टाइम ने सब बदल दिया, टाइम टू चेंज। इसको लग रहा है देखो टाइम हर चीज़ बदल देता है, टाइम ने हर चीज़ बदल दी। शायद रिजिड था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, या आपको लेकर सोचता नहीं था, या आपको लिए इसके पास टाइम नहीं था। इसको पता है इसने सब कुछ ख़राब कर दिया, इस कनेक्शन में सब ख़राब कर दिया, ठीक है। ये आपको मिस करता है, लेकिन ये जानता है इसने सब ख़राब कर दिया और हर चीज़ वक्त ने बदल दी, ठीक है। वक्त एक बहुत बड़ा प्लानर है, ठीक है, मतलब कि रब एक बहुत बड़ा प्लानर है और वक्त बदल जाता है वक्त के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।